नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल है फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था, सेम उसी तरीके से वो ही चीज हुई। आपका जो इंतजार था, इतने दिनों का जो इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है। दोस्तों एचपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी थी, वो आज एचपीएससी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है दोस्तों। तो बहुत इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसा मैंने बताया था सेम उसी तरीके से हुआ। नंबर ऑफ पोस्टें जो पहले बताई गई थी, आप पहले वाली वीडियोज में जाके देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की डेट आपको जो पहले बताई थी कि 10 अगस्त से पहले पहले आपको जो अगस्त के फर्स्ट वीक में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, वैसा ही हुआ है दोस्तों। बहुत लोगों के कमेंट्स आते थे, मैसेज आते थे कि सर ऐसा हम 5 साल से सुन रहे हैं, पिछले 8 साल से सुन रहे हैं, पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं उनको एक ही बात बोलता था कि आप अगस्त के फर्स्ट वीक और या फिर मैक्सिमम 10 अगस्त तक का वेट कीजिए, उसके बाद में आप ये बातें बोलना। मैं बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के भी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं दोस्तों। तो आपका जो इंतजार था वो खत्म हुआ और वैकेंसी फाइनली जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज रिलीज हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम खराब किए हम देखते हैं आगे की चीजें। उनसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी लोग हम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वो वैकेंसी है, तो वैकेंसी है 2424 पोस्ट पर आई है। और उसमें जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है, आज देखो डेट ऑफ पब्लिकेशन हो गया 2 8 तारीख है हमारी, 2 तारीख को वैकेंसी आ गई। फॉर्म 7 तारीख से 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 27 अगस्त तक फॉर्म चलेंगे। पहले वाली वीडियोज में भी मैंने बताया था कि एचपीएससी 20 दिन का टाइम देगी आपको। एचपीएससी कितने दिन का टाइम देगी? 20 दिन का टाइम देगी। कंप्लीट वीडियो को देखना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशंस मिलेंगी दोस्तों, और आपको मालूम चलेगा कि जो जो चीजें जैसे जैसे आपको बताई गई थी, सेम उसी तरीके से हुई है। 20 दिन का मैंने बोला था कि एचपीएससी मैक्सिमम 20 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए देगी, और आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपने फॉर्म की डेट है, फॉर्म के बारे में बात हुई। उससे आगे जैसे ही हम चलते हैं, ये सारी चीजें हैं, अप्लाई कैसे करें, ऑनलाइन अप्लाई होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपनी, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से कितनी पोस्ट हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे से चीजें पूछी थी, जिन्होंने पहले मेरे से पूछा था, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि किस सब्जेक्ट में कितनी क्या पोस्टें आने वाली हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हुए उनके लिए वो आप जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। बॉटनी में देखो दोस्तों 98 वैकेंसीज है। केमिस्ट्री में मैंने 123 बताया था, वो एग्जैक्ट पोस्टें हैं। कॉमर्स में देख लो सारी चीजें। और जो अपन फिजिक्स की बात करते हैं, स्पेशली मैंने फिजिक्स में बताया था 96 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 96 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए 48 पोस्ट है। जो भी लोग अदर स्टेट से हैं, वो सभी के सभी जनरल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जो आपकी जनरल की पोस्ट है, फिजिक्स की 48 पोस्टें हैं, मैथमेटिक्स की 163 पोस्ट है, और जनरल की पोस्ट देखा जाए तो कितनी पोस्टें हैं? 81 पोस्टें हैं। यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट की पोस्टें वो देख सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो गए, आप खुद पोस्टें देख सकते हो, तो इस पे हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन मेन चीज है, मैंने बताया था कि 2424 पोस्ट हैं, देख लो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2424 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। ये पोस्ट के बारे में हो गया। अब देखते हैं हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशंस क्या हैं दोस्तों इसमें? अगर आपकी एमएससी प्लस नेट है, आपकी एमएससी प्लस नेट अगर आपकी जो क्वालिफाई हैं, वो सभी स्टूडेंट्स एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आपकी ये जो क्वालिफिकेशंस हैं दोस्तों, वो 27 अगस्त तक, 27/8/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी एमएससी का रिजल्ट अगर रुका हुआ, आप एमएससी फाइनल में अगर रिजल्ट नहीं आया है, तो वो रिजल्ट आपका 27 तक आ जाना चाहिए। नेट अगर आपकी नहीं हुई है, और नेट अगर आपने दिया है, मान लो जो अभी जुलाई वाला एग्जाम दिए हैं जो लोग हैं, और उनका अभी रिजल्ट नहीं आया सीएसआईआर नेट का, तो वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि 27 तारीख पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर जिनके पास नेट नहीं
नहीं है, पीएचडी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर चीजें पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे क्या है, कि उनके जो पीएचडी में कितने हैं परसेंटेज, सब वगैरह सब चीजें दे रखी हैं। और जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का है दोस्तों, उसमें आपके 60% 55% जो भी क्राइटेरिया हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में। एक बार हम बाद में एक वीडियो में अच्छे से और बना दूंगा, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और देख लेंगे। अभी हम जो चीजें हैं, पेपर पैटर्न है, वो सारी चीजें अभी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी चीजें दे रखी है यहाँ पर। ये हो गया, ये चीज अपने देख ली। हाँ, अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना पैटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना पैटर्न और पेपर पैटर्न, जैसा मैंने बताया था। देख सकते हो आप, जैसा मैंने बताया था कि 2 पेपर होंगे आपके। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा। देखो 100 एमसीक्यू आएंगे, उसमें 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो जो लोग और जो इसमें 1/4 है नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप 5 से 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में पांचवा ऑप्शन, आज जो फिफ्थ ऑप्शन आता है, आजकल जो एजुकेशन स्टार्ट किया है फिफ्थ ऑप्शन, अगर आप फिल नहीं करते हैं 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में, फिफ्थ ऑप्शन को खाली छोड़ते हैं, तो आपकी ओमार है वो चेक नहीं होगी। और जो एग्जामिनेशन पेपर होगा वो बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी सब्जेक्ट वालों के लिए केवल इंग्लिश में होगा। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी का और कॉमर्स का, इन सब का क्या होगा, बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश का होगा। और जो सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, उनकी उन्हीं लैंग्वेज में होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉटनी हो गया, बॉटनी का हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स से जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, ये एनवायरमेंटल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, डिफेंस स्टडी, इनका पेपर केवल इंग्लिश में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 1/4 क्या है इसमें, माइनस मार्किंग है। इससे आगे अपन चलते हैं, तो 100 नंबर का स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग वाले पेपर के आपके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल जो मेरिट बनेगी फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें स्क्रीनिंग वाला जो पेपर होगा उसके नंबर ऐड नहीं होंगे। वो केवल स्क्रीनिंग पेपर है। वो भी उन्हीं का लगेगा जिनके लगभग 4 गुना से ज्यादा फॉर्म रह जाएंगे। जिस सब्जेक्ट्स में जितनी सीट है उनसे 4 गुना से अगर ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में 4 गुना से कम स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका डायरेक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम लगेगा दोस्तों। सब्जेक्टिव एग्जाम लगेगा, और सब्जेक्टिव एग्जाम जैसा मैंने पहले बताया था, देख लो यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। और वही बात, वो वाले जो सब्जेक्ट जो पहले मैंने बताया था वो सारे इंग्लिश में होंगे, बाइलिंगुअल वो वाले होंगे। और इसमें आपको मिनिमम है वो कितने लाने पड़ेंगे, 35% नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका इसका 150 नंबर का कितना बना दिया जाएगा, 87%, 87.5% मार्क्स आपके बना दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। उसके बाद में जैसे अपन चलते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जैसा कि पहले बताया था। 87.5 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, 12.5 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इसमें भी सब्जेक्टिव पेपर में भी हम बात करें, सब्जेक्टिव पेपर में भी अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे आपके, 18 क्वेश्चंस होंगे। और 18 में से आपको कितने करने हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आपका, और 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये चीजें, इंटरव्यू उनका होगा जो 2 गुना पास करेंगे, वो सारी चीजें होगी। और आप अगर मान लो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले केवल जनरल के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो पे स्केल है वो आपको मालूम है, 57,000 से 1,42,400 तक है। ठीक है दोस्तों, ये जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था वो एज रिलैक्सेशन के बारे में है। एज लिमिट आपको मालूम ही है कि 21 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन 5 साल का गवर्नमेंट ने दिया है वो आपके लिए हर कैटेगरी के अलग अलग लागू होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आगे हम चलते हैं, ये जो अपने बीसीए के जो सर्टिफिकेट बनते हैं उनके बारे में है। इनके बारे में बाद में बताएंगे, अपन बाद में बात करेंगे डिटेल्ड एक में। आप देखो कि जो लोग अदर स्टेट से हैं और जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, और जो बीसी कैटेगरी के जो क्रिमिनल लेयर में बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है।
सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 है, सभी मेल और एससी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी लगेगी दोस्तों, 250 लगेगी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग डिसेबल्ड हैं, 40% से ज्यादा है, पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी कोई एग्जामिनेशन फीस है, फॉर्म फीस है, वो नहीं लगेगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है दोस्तों, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, उसके बाद में आगे चलते हैं, ये चीज हो गई। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और दोस्तों, और दोस्तों एक मजे की बात देखो कि जैसा मैंने पहले आपको बताया था, जिस तरीके से हमने पहले बात की थी वो सारी चीजें वैसी की वैसी हुई है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो गया है, और एडवर्टाइजमेंट के जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो कितनी है, 7 अगस्त को आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप 27 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं दोस्तों, इसमें अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखना, लोग आज फिर विश्वास नहीं करेंगे, फिर लोग ऐसे वैसे कमेंट करेंगे, आपको मालूम नहीं है, आप ऐसे ही हवा में बोलते हैं ये वो। आज शायद उन सब लोगों को मालूम चल गया होगा कि मैंने एक एक चीज जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताई थी, एक एक चीज, सारी बातें सारी सही हुई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका जो एग्जाम है, एग्जाम देखना सितंबर लास्ट में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपको एग्जाम है देखने को मिलेगा दोस्तों। आप जरूर देखना, आपको ये बात भी हमारी साबित होगी, सही साबित होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं बनाऊंगा, उसमें हम कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उसमें क्या क्या और रिक्वायरमेंट चाहिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।